केजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। आज जो है चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में चैनल पर हम सबसे पहले क्या दे रहे हैं, मुगल कालीन। क्या? मुगल कालीन। तो हम मुगल कालीन देखेंगे। क्या देखेंगे? मुगल कालीन। मुगल कालीन कालीन तथ्य। मुगल कालीन तथ्य देखेंगे। क्या देखेंगे? मुगल कालीन तथ्य देखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे कि मुगल कालीन तथ्य देखेंगे, उसमें क्या है, यानी पुस्तक। क्या है? पुस्तक। पुस्तक व लेखक। पुस्तक व लेखक। ये आपको एक जगह हम कलेक्शन करा रहे हैं, यानी आपको क्या, यहाँ पुस्तक का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम। फिर देखेंगे क्या, भाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? भाषा, किस भाषा में लिखा गया। फिर देखेंगे क्या, लेखक। क्या देखेंगे? लेखक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। और ये आपको ये हेडिंग बनाना है, यहीं पर हम एक जगह आपको कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है हम ध्यान देना है। तो ये आपको देखेंगे पहला। क्या? पहला देखेंगे तुजुक। क्या देखेंगे? तुजुक। तुजुक क्या है? तुजुकी बाबरी। तुजुकी बाबरी। बाबरी। ये तुजुकी बाबरी यानी क्वेश्चन में लिखे सकते हैं बाबरनामा। क्या लिखेंगे? बाबरनामा। ठीक है। ये बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, ये ध्यान देना है। यानी तुर्की। इसमें तुर्की भाषा में लिखा गया। किसने लिखा? बाबर ने। कौन लिखा? बाबर ने। ठीक है। ये आगे चलेंगे, हिमायू नामा। दूसरी पुस्तक क्या हो गया? हिमायू नामा। हिमायू नामा। तो हिमायू नामा के लेखक कौन थे, यहाँ हम देखना है। क्या? ये देखना है, ये हिमायू नामा देखना है। हिमायू नामा। ये हिमायू नामा का प्रश्न पूछा जाएगा, किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है? फारसी। क्या है? फारसी भाषा में। कौन लिखा? किताब जो है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है। गुलबदन बेगम। फिर आगे चलेंगे क्या, ये चलेंगे क्या, गुलबदन बेगम चलेंगे। फिर आगे चलेंगे तारीखी अल्फी। क्या? तारीखी अल्फी। तारीखी तारीखी की अल्फी। अल्फी। क्या? तारीखी अल्फी में देखेंगे, तारीखी अल्फी किसी भाषा में लिखा गया है। ये जो है क्या, तारीखी अल्फी क्या है? ये दुनिया का इतिहास है। क्या है? ये दुनिया का, दुनिया का इतिहास। क्या है? इतिहास। और ये फारसी भाषा। क्या है? फारसी भाषा। फारसी भाषा। और ये कौन लिखा है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये तारीख है मुल्ला दाऊद। क्या लिखा है? मुल्ला दाऊद। दाऊद। मुल्ला दाऊद। ठीक है। अगला टर्म देखेंगे हम, ये चौथे नंबर पे। क्या? चौथा नंबर। ये चार नंबर है। ये 4 नंबर देखेंगे। क्या? 4 नंबर पे देखेंगे। तो 4 नंबर पे क्या है, ये तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। जहांगीरी। तो जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये आपको चलेगा क्या,
तुझुके जहांगीरी यानी फारसी, किस भाषा में लिखा है जहांगीर ने? फारसी में जहांगीर, जहांगीर। ठीक है। अब पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर आपको ध्यान देना है क्या? पांचवा नंबर पे आपको ध्यान देना है रजनामा। क्या ध्यान देना है? रजनामा। रजनामा, तो रजनामा में ध्यान देना। रजनामा क्या है? महाभारत है। क्या है? महाभारत। महाभारत, महाभारत को एक नाम से और जाना जाता है युद्ध की पुस्तकों, युद्धों की पुस्तकों, पुस्तकों। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाए महाभारत रचनामा में अनुवाद किसने किया था, तो आपको ध्यान देना है अब्दुल कादिर बदाऊनी। अब्दुल कादिर, कादिर बदाऊनी। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और फिर अगला चलेंगे छठवां नंबर। क्या? क्वेश्चन नंबर छठवां पे देखेंगे। और 52 उपनिषदों, 52 उपनिषदों, 52 उपनिषदों तो पूछा जाएगा 52 उपनिषदों की रचना। और ये इसको जो है एक नाम और जाना जाता है क्या? सिरे। ये क्या? सिरे। तो सिरे, सिरे ए अकबर। क्या? सिरे ए अकबर। सिरे ए अकबर, ये जो है इसका फारसी अनुवाद किसने किया था? ये फारसी अनुवाद, क्या? फारसी अनुवाद। तो फारसी अनुवाद किसने किया था? ये आपको ध्यान देना है क्या? दारा शिकोह, दारा शिकोह, शिकोह, दारा शिकोह। ठीक है। फिर जो है ये 7वें नंबर पे देखेंगे। 7वें नंबर पे क्या है? अयार ए दानिश, अयार ए दानिश, दानिश, अयार ए दानिश। क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र। क्या? पंचतंत्र। अयार ए दानिश लिखा जाएगा पंचतंत्र। ये पंचतंत्र है और इसका जो है फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद किया किसने किया? ये आपको ध्यान देना है। तो देना है तो यार अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल, अबुल फजल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखेंगे क्या? 8, 8वें नंबर पे देखें। 8वें नंबर पे क्या है? शाहनामा, शाहनामा। ये शाहनामा एक ऐसी पुस्तक है, ये ईरान का इतिहास है। क्या है? ईरान का इतिहास, ईरान का इतिहास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान देना है कि ये, ठीक भैया, कि इसका जो है फारसी में अनुवाद किसने किया? ये आपको ध्यान देना है। तो फारसी में अनुवाद किसने किया था? फारसी अनुवाद, ये फारसी अनुवाद कौन किया? फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, कौन किया था? फिरदौसी ने किया था। फिर देखेंगे क्या? 8 और 9वां नंबर। क्या? पादशाहनामा, पादशाहनामा, पादशाहनामा। तो पादशाहनामा को देखेंगे शाहजहांनामा, शाहजहांनामा। तो शाहजहांनामा ये जो है क्या? इसका जो है अनुवाद किसने किया? तो ये आपको ध्यान देना है कि इसका अनुवाद कौन किया? फारसी में, फारसी में अनुवाद किसने किया? ये किसने किया था? अब्दुल, अब्दुल अहमद, अहमद लाहौरी। तो अहमद लाहौरी, लाहौरी। ठीक है, आपको फिर आगे चलेंगे क्या?
ये 10वां है। फिर हम देखेंगे क्या, ये अकबरनामा। तो ये अकबरनामा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक हमें लग रहा है कि अकबरनामा नहीं हुआ। अकबर नामा, तो अकबरनामा पूछा जाएगा, अकबरनामा का यानी फारसी अनुवाद किसने किया, ये भी आपको ध्यान देना है। फारसी अनुवाद किसने किया है? अबुल फजल फजल। ठीक, यहाँ तक आपको एकदम बढ़िया से याद रहना चाहिए। हम केवल इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। अब हम चलेंगे, एक जो है हेडिंग दूसरी क्या है, मध्यकालीन। मध्यकालीन मध्यकालीन क्या है? मध्यकालीन क्या है? मध्यकालीन अष्टभुजाकार मकबरे। क्या है? भुजाकार मकबरे। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है। मध्यकालीन अष्टभुजाकार मकबरे, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम पहले लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे देखेंगे। पहला शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का मकबरा। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या है? सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा। फिर तीसरा देखेंगे, क्या देखेंगे? खाने जहां तेलंगानी मकबरा। क्या है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। फिर देखेंगे चौथा नंबर देखेंगे, क्या देखेंगे? इस्लाम शाह का मकबरा। इसे देखेंगे क्या? इस्लाम शाह का मकबरा। ठीक, और देखिए पांचवा नंबर पे क्या आ जाएगा? मोहम्मद शाह का मकबरा। मोहम्मद शाह का मकबरा। ठीक है, और फिर देखेंगे एक नंबर और है, क्या? एक और नंबर और क्या है हम देखेंगे? मुबारक शाह का मकबरा। छठवां मुबारक शाह का मकबरा। ये आपको इसलिए लिखा दे रहा हूं। और एक जो है, क्या है? जहांगीर का मकबरा। क्या? जहांगीर का मकबरा। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखेंगे क्या? जहांगीर का मकबरा। अब यहीं पे एक चीज और हम देने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहांगीर के मकबरा शहदरा शहदरा लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, तो पूछा जाएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो है शहदरा लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, और देखिए ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। कहाँ है भैया? सासाराम बिहार।
सासाराम बिहार। ये आपको ध्यान दिए रहिएगा, सासाराम बिहार है। सिकंदर लोदी का मकबरा ये कहाँ है? सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली में है। और खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कहाँ है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा कहाँ है? दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। और इस्लाम शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये आपको याद रहना चाहिए। सासाराम, सासाराम बिहार, सासाराम बिहार। ठीक है। और मोहम्मद शाह का मकबरा ये पूछा जाएगा कहाँ है, ये ध्यान दिए रहिएगा। सासाराम बिहार, सासाराम, सासाराम बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर देखेंगे मुबारक शाह का मकबरा भी देखेंगे। क्या? इनका भी देखेंगे। सासाराम, सहसा राम बिहार। ठीक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट था। और आगे चलेंगे, क्या देखेंगे? फिर आगे चलेंगे, देखेंगे मुगल कालीन भाषा व लिपि। क्या हेडिंग है? मुगल कालीन, मुगल कालीन, मुगल कालीन क्या है? मुगल कालीन भाषा, भाषा व लिपि। तो लिपि ध्यान दीजिए। क्या? मुगल कालीन भाषा व लिपि देखेंगे। पहला नंबर देखेंगे, पहला नंबर हिंदी। क्या है? हिंदी है। दूसरे नंबर क्या है? पंजाबी है। पंजाबी क्या है? पंजाबी दूसरा नंबर। फिर तीसरे नंबर पे देखेंगे क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तीसरे नंबर पे संस्कृत है। चौथा नंबर क्या है? उर्दू, उर्दू। तीसरे नंबर पे क्या है? उर्दू है। और जो है तीसरा, पहला पे हिंदी, दूसरे पंजाबी, तीसरे संस्कृत, चौथे पे उर्दू, पांचवा। तो पांचवें नंबर पे क्या है? अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की लिपि जो है बताया जाएगा। और कला क्या है? कला यानी छठवां क्या हो गया? कला। कला की लिपि क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान देना है। क्या ध्यान ये देना है? अब हम अगले टर्म में चल रहे हैं। ये 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 ठीक है। तो आपको देखेंगे यानी हिंदी के क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी, देवनागरी लिपि है। ठीक है। और फिर पंजाबी देखेंगे। क्या देखेंगे? पंजाबी देखेंगे। गुल क्या है? गुलमुखी, गुलमुखी लिपि है। क्या है ये लिपि में हम पढ़ा रहे हैं। क्या? यहाँ हेडिंग भाषा व लिपि, भाषा व लिपि की बात कर रहा हूँ। और देखिए संस्कृत, तो संस्कृत को भी देवनागरी, देवनागरी, देवनागरी। फिर इसके बाद उर्दू देखेंगे। उर्दू क्या है? फारसी लिपि है। क्या है? फारसी, फारसी लिपि है। और इसको देखेंगे अंग्रेजी। तो अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। क्या है? रोमन है। और कला के क्या है? आर्ट्स है, आर्ट्स। ठीक है। ये आपको, ये संस्कृत भाषा से बना है। क्या? संस्कृत, संस्कृत भाषा से, भाषा से लिया गया है, से लिया गया है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जो है बढ़िया से ध्यान दे करके पढ़ेंगे। अगला, अगला हम क्या चलेंगे? फिर चल रहे हैं क्या? हेडिंग चलेंगे मुगल कालीन, मुगल कालीन क्या? मुगल कालीन प्रमुख, प्रमुख, प्रमुख स्थापत्य जो है, प्रमुख स्थापत्य। ठीक भैया।
यानी जो है ये मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य या इमारतें, इमारतें, ठीक है। ये जो है मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य व इमारतें, तो हम इसमें भी चल रहे हैं, देखेंगे। और ये देखेंगे स्थापत्य का नाम देखेंगे, स्थापत्य का नाम, क्या नाम देखेंगे। फिर देखेंगे शासक, देखेंगे कौन शासक बनवाया है, शासक। फिर इसके बाद आगे चलेंगे स्थान, कौन स्थान पे है, ठीक भैया। इतना आप लोग को यहाँ पे देखना है, इस तरह आपको देखना है। अब देखेंगे क्या, किला ये कुहना, ये पहले देखेंगे बाबरी मस्जिद, बाबरी बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद देखेंगे। बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, किसका शासक था, यानी बाबर, बाबर की सेनापति, सेनापति पति मीर बाकी, मीर बाकी, ठीक है। इन्होंने बनवाया था। स्थान कहाँ है, अयोध्या है। कहाँ है स्थान, अयोध्या, स्थान अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्थान जो है उत्तर प्रदेश, ये पहला है। दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे किला ये कुहना, किला ये कुहना, तो किला ये कुहना, कुहना, किला ये कुहना, इसी का नाम क्या है, पुराने किले के भीतर, पुराने किले, किले के भीतर, भीतर, ठीक है। पुराने किले के भीतर किला ये कुहना। ये पूछा जाएगा किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था, यहाँ पर हम देखेंगे शेरशाह, शेरशाह सूरी, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में। फिर तीसरा हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, तो तीसरा देखेंगे हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा, तो ये पूछा जाएगा किसके, तो हाजी बेगम का, हाजी बेगम यानी अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासन, शासन काल में हाजी बेगम, हाजी बेगम, बेगम ने बनवाया था, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, ये भी आप लोग जानते रहिएगा। कहाँ है, दिल्ली, कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। अब देखेंगे नंबर 4, नंबर 4 पे देखेंगे आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला देखेंगे, ठीक। ये आगरा का किला देखेंगे किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। कौन बनवाया, अकबर, ठीक भैया। फिर आगे चलेंगे, ये कहाँ स्थित है, आगरा, कहाँ स्थित है, आगरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगरा का किला जो है किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया, आगरा में स्थित है। फिर आगे चलेंगे 5वें नंबर पे, क्या 5वें नंबर पे चलेंगे जहांगीरी महल, जहांगीरी महल, तो जहांगीरी महल के बाद चर्चा करेंगे कौन, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। ये अकबर ने करवाया। कौन करवाया, अकबर, अकबर, ठीक है। कहाँ स्थित है, आगरा, कहाँ है,
आगरा। और फिर आगे चलेंगे अकबरी महल, अकबरी महल, अकबरी महल। अकबरी महल कहाँ है ये भी आपको ध्यान देना है। अकबर ने बनवाया, कौन बनवाया? अकबर ने बनवाया। और ये कहाँ स्थित है ये आपको ध्यान देना है। आगरा, कहाँ? आगरा, ठीक है। तो ये आगरा में है। फिर आगे चलेंगे क्या? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी चलेंगे, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था ये आपको ध्यान देना है। अकबर, क्या है? अकबर। तो अकबर ने बनवाया। और कहाँ बनवाया था? आगरा में बनवाया। कहाँ बनवाया? आगरा। फिर देखेंगे पंचमहल, क्या देखेंगे? पंचमहल, पंचमहल व क्या है ये? 8वां नंबर है पंचमहल व मारियम महल, मारियम महल। ये मारियम महल की बात कर रहे हैं, क्या? मारियम महल की बात कर रहे हैं। ये कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया। कौन बनवाया? अकबर ने बनवाया। और कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, सीकरी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और नंबर जो है हम 9 देखेंगे, क्या? तुम जो है 9 देखेंगे। और 9 देखेंगे बुलंद दरवाजा, क्या? बुलंद, बुलंद देखेंगे, क्या? बुलंद दरवाजा, दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसने करवाया ये हम देखेंगे, ध्यान देना। क्या? अकबर, क्या? अकबर। ये अकबर को ध्यान देना है। यानी जो है बुलंद दरवाजा अकबर, एक कितना है बुलंद दरवाजा? 134 फीट ऊंचा है। ये ध्यान दिए रहिएगा, बहुत पूछा जाता है। यह भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। अब आगे चलेंगे क्या? नंबर 10 देखेंगे, क्या? नंबर 10, नंबर 10 पे चलेंगे, ठीक है। और नंबर 10 पे देखेंगे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, शेख सलीम, सलीम, शेख सलीम चिश्ती, चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की मकबरा, की मकबरा, मकबरा। तो शेख सलीम चिश्ती की मकबरा देखेंगे किसने बनवाया था? कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया। कौन बनवाया? अकबर। तो अकबर ने बनवाया। तो कहाँ स्थित है ये भी आपको ध्यान देना है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी है, ठीक। और देखेंगे क्या? नंबर 11। तो नंबर 11 पर देखेंगे, क्या देखेंगे? अब देखेंगे इलाहाबाद का मतलब लाहौर का किला, लाहौर, लाहौर का किला, लाहौर का किला। तो लाहौर का किला जो है किसने बनवाया? ये जो है किला, लाहौर का किला किसने बनवाया ये आपको ध्यान देना है। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया। कौन बनवाया? अकबर ने बनवाया। ये कहाँ स्थित है ये भी कहाँ स्थित है आपको ध्यान देना है। लाहौर पाकिस्तान, लाहौर, लाहौर, लाहौर पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। तो लोग कहते हैं ना कि मुगल जो है ये 4 दिन में खत्म हो जाता है। मुगल 4 दिन नहीं खत्म होता, वास्तविक रूप से पढ़ाया जाए 1.5 महीने या 2 महीने से कम नहीं लगता, ठीक है। और फिर आगे कि देखिए हम कैसे कैसे दे रहे हैं, एकदम आपको मटेरियल दे रहे हैं, एकदम शॉर्टकट मटेरियल दे रहे हैं, अच्छे मटेरियल दे रहे हैं, ठीक है।
और आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद का किला, क्या ये क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला का निर्माण, इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था? ये बहुत ही अच्छे से आप लोग अध्ययन करेंगे। यानी कौन करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक है, और कब करवाया था ये भी आपको ध्यान दीजिए। कब? 1583 ईस्वी में। कब? 1583 ईस्वी में इलाहाबाद का किले का निर्माण करवाया। और यह कहाँ स्थित है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर, क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी को वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। प्रयागराज नाम डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से प्रयागराज नाम रख दिया गया है। और आपको 13 यानी 13 नंबर पे देखेंगे, क्या देखेंगे? एतमाउ दौला का मकबरा। एतमाउ, एतमाउ, एतमाउ दौला, एतमाउ दौला का मकबरा, एतमाउ दौला का मकबरा, मकबरा, एतमाउ दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। किसने बनवाया? हम शासक का भी नाम दे रहे हैं, तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। कौन बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ये नूरजहां ने बनवाया। और जो है ये कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? आपको ध्यान देना है। आगरा। कहाँ स्थित है? आगरा। यही जो है ये पित्रादुरा में जो है शुद्ध जो है संगमरमरों से प्रयोग किया गया है। ठीक है, शुद्ध संगमरमरों से। यानी पित्रादुरा में एतमाउ दौला का मकबरा बना है। पित्रादुरा, ये पित्रादुरा मकबरा है जो है संगमरमर पत्थरों से जो है बनी हुई है और इसमें नक्काशी की गई है। ठीक है, और नूरजहां आप जान ही रहे हैं अपने पिता यानी के जो है नाम पे ये मकबरा बनवाया था। इसके पिता का नाम जैसे पूछा जाए, नूरजहां के पिता का क्या नाम था? इस्माउल दौल। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखेंगे जहांगीर का मकबरा। क्या देखेंगे? अनित 14 देखेंगे। ये 14 नंबर पे देखेंगे जहांगीर का मकबरा। जहांगीर, जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा, मकबरा किसने बनवाया था? ये जो है नूरजहां। कौन? नूरजहां। तो नूरजहां ने बनवाया था ये जहांगीर का मकबरा। और यह जो है कहाँ स्थित है? ये भी आपको याद रहना चाहिए। कहाँ? शाहदरा लाहौर। शाहदरा लाहौर, तो शाहदरा लाहौर, ये ध्यान देना है, पाकिस्तान। यानी फिर आगे चलेंगे। क्या? ये मोती का मस्जिद, ये आपको ध्यान देना है। क्या? मोती मस्जिद आगरा। मोती, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ये पूछा जाएगा। मोती मस्जिद आगरे के किले में। क्या? ये पूछा जाएगा। ये मोती मस्जिद आगरे के किले, ठीक है, आगरे, आगरे के भीतर, भीतर निर्माण किसने करवाया था? ये आपसे याद जाएगा। मोती मस्जिद आगरे के किले के भीतर में निर्माण किसने करवाया था? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये भीतर जो है किसने निर्माण कराया था? शाहजहां ने। कौन कराया था? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने करवाया था। यह कहाँ स्थित है? आगरा में। कहाँ है? आगरा। तो आगरा में स्थित है। अब फिर अगला चलेंगे। क्या चलेंगे? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद ये 16, तो जो है पूछा जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद का निर्माण, तो जामा मस्जिद का निर्माण आपसे पूछा जाएगा। तो निर्माण किसने करवाया था? ये किसने करवाया था? आपको ध्यान देना है। शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कहाँ? यानी जो है दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है निर्माण करवाया था। ये शाहजहां ने निर्माण करवाया। कहाँ करवाया? दिल्ली, दिल्ली में। ठीक है, आज से पूछा जाएगा। क्या? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
ये आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? दीवाने आम। तो दीवाने 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 आम, दीवाने आम। तो दीवाने आम पूछा जाएगा निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया। और इसके बाद जो है कहाँ है स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। और रबिया उद दुरानी का, रबिया उद दुरानी, रबिया रबिया पूछा जाएगा रबिया उद दुरानी, उदरानी, रबिया उद दुरानी का मकबरा, मकबरा का निर्माण जो है किसने करवाया था? ये भी आपको ध्यान देना है। किसने करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। कौन करवाया था? औरंगजेब। तो ये ध्यान देना है कौन करवाया था, ये ध्यान देना। क्या? औरंगजेब। ठीक है, कहाँ करवाया था ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो है कहाँ करवाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगा औरंगाबाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो है किसने बनवाया और कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और ये आप चलेंगे क्या, एक और देखेंगे तो ये आपको चलेंगे और कितना नंबर? 90 यानी 19 नंबर पे चलेंगे। क्या? 19 नंबर पे। 19 नंबर पे देखेंगे क्या? देखें लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर, लाल किले के अंदर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद का निर्माण। ये मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको ध्यान देना है। तो किसने करवाया था? करवाया था, ये ध्यान देना है। औरंगजेब, औरंगजेब। औरंगजेब ने करवाया। कहाँ स्थित है? ये भी ध्यान दिए रहिएगा। दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। ठीक भैया। अब हम चलेंगे, क्या चलेंगे? ये तो हो गया। अब देखेंगे हल्का हल्का जो है फिर। अब हम देखेंगे हेडिंग क्या है? मुगल कालीन। क्या है हेडिंग? क्या है? मुगल कालीन, मुगल मुगल कालीन, मुगल कालीन चित्रित पुस्तकें, चित्रित। ये आपको ध्यान देना है। क्या? चित्रित पुस्तकें, पुस्तकें। ठीक है, ये पुस्तकें यहाँ हेडिंग बन रही है। क्या बन रही है? ये हेडिंग बन रही है। अब इसके अंतर्गत हमें लिखना है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। यानी पहला नंबर क्या देखना है? शाहनामा। क्या देखना है? शाहनामा। तो शाहनामा ध्यान देना है। शाहनामा, तो शाहनामा की जो है समय क्या रहा है ये आपको ध्यान देना है। तो ध्यान देना है 1427। क्या है? 1427 ईस्वी में। और ये जो है चित्रित किया गया, ये कहाँ रखा गया? एशियाटिक। क्या है? एशियाटिक, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की लंदन। कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी लंदन। ये पूछा जाएगा। और ये मुगल काल की सबसे पहले जब बाबर ने आया था, क्या ये बाबर जब आया था कौन सी पुस्तक लेके आया था? तो शाहनामा पुस्तक लेके आया था। कौन? और ये जो बाबर पूछा जाएगा, बाबर जो है कौन सी पुस्तक लाया था अपने साथ में? तो कौन लाया था? शाहनामा लाया था। और ये पूछा जाएगा इसका जो है ये कब चित्रित किया गया? 1427 ईस्वी में किया गया। ठीक है भैया, 1427 ईस्वी में किया गया। अब पूछा जाएगा शाहनामा की अनुकृतियां
किस संग्रहालय में रखी गई है, तो आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में सुरक्षित है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा नंबर पे देखेंगे दस्ताने अमीर हमजा। क्या? दस्ताने देखेंगे दस्तान की अमीर हमजा, दस्ताने अमीर हमजा। तो अमीर हमजा में देखेंगे दस्ताने अमीर हमजा। ठीक है, ये इसी को क्या एक और नाम जाना जाता है, हमजा नामा। क्या कहा जाता है? हमजा नामा। तो हमजा नामा नाम जाना जाता है। मैं इसका केवल पीरियड बताऊंगा। क्या पीरियड बताऊंगा? ये देखिए सन 1500 क्या 1507 ईस्वी से कब तक हुआ है? इसका जो है 1575। क्या? 1575 ईस्वी तक। ये 75 ईस्वी तक ये जो है ये चित्रित किया गया। ये पूछा जाएगा कहाँ सुरक्षित है, तो कहाँ सुरक्षित है? कला उद्योग, कला उद्योग। क्या पूछा जाएगा? कला उद्योग संग्रहालय वियना, संग्रहालय कला उद्योग, कला उद्योग, कला उद्योग संग्रहालय, संग्रहालय वियना, वियना। ठीक है, कला उद्योग संग्रहालय वियना में चलेंगे। फिर अगला चलेंगे क्या? तीसरे नंबर पे। क्या? तीसरे नंबर पे लेके चल रहे हैं अकबरनामा। क्या? तीसरे नंबर पे क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा। तो अकबरनामा जो है कब चित्रित किया गया, ये आपको ध्यान देना है। तो अकबरनामा कब चित्रित किया गया था, ये आपको 1602 से ईस्वी लेकर के 1602 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। ठीक है, ये जो है आपको कभी कभी पूछा जाता है। और ये इसी का नाम क्या है? आयार दानिश। क्या है? आयार दानिश, आयार दानिश। ये देखेंगे। और इसके बाद जो है क्या, इसके बाद देखेंगे आयार दानिश ये किस संग्रहालय में रखी गई है, किस संग्रहालय में रखी गई है? ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम देखेंगे कि यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम, म्यूजियम संग्रहालय। ठीक है, ब्रिटिश म्यूजियम एंड विक्टोरिया, विक्टोरिया। ये आपसे पूछा जाएगा तो जो है क्या? ब्रिटिश म्यूजियम एंड विक्टोरिया क्या है? लाइब्रेरी लंदन, लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। फिर हम देखेंगे क्या? बाबरनामा। तो बाबरनामा के देखेंगे क्या? चौथे नंबर पे क्या देखेंगे? बाबरनामा, बाबरनामा। तो बाबरनामा देखेंगे तो बाबरनामा क्या है? ये 1598 ईस्वी से 1598 ईस्वी से ये पूछा जाएगा 1598 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। क्या? 1600 ईस्वी तक। ये 1600 ईस्वी तक रहे। और उसके बाद है हम देखेंगे क्या? ये देखेंगे तो 1600 ये आपको क्या है? बाबरनामा। ये बाबरनामा देखेंगे ये कहाँ रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली। क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब फिर देखेंगे अनवरे सुहेली, अनवरे के सुहेली, अनवरे सुहेली। तो अनवरे सुहेली में देखेंगे क्या? अनवरे सुहेली में देखेंगे क्या? 1598। क्या? 1598 ईस्वी। तो 1598 ईस्वी देखेंगे। फिर आपको देखेंगे क्या? भारत कला भवन वाराणसी,
भारत कला भवन भवन वाराणसी, वाराणसी। ठीक, यहाँ जो है सुरक्षित रखी गई। ठीक है, और देखेंगे रजनामा, क्या देखेंगे? रजनामा, रजनामा। तो रजनामा जो नाम है महाभारत, महाभारत, महाभारत की बात कर रहे हैं, रजनामा महाभारत, ये आपको ध्यान देना है। रजनामा देखेंगे 1588, 1588 ईस्वी। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह, मानसिंह सिंह द्वितीय, द्वितीय संग्रहालय, संग्रहालय जयपुर, जयपुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर हम देखेंगे 7, क्या देखेंगे? 7 रामायण, रामायण। तो रामायण में देखेंगे क्या? रामायण में भी देखेंगे 1588 ईस्वी, ये 1588 ईस्वी देखेंगे, रामायण भी देखेंगे, और यह भी जो है कहाँ रखी गई है? सवाई मानसिंह, मानसिंह, सवाई मानसिंह द्वितीय, द्वितीय संग्रहालय, संग्रहालय जयपुर, जयपुर। ठीक है, अब हम देखेंगे जहांगीरनामा, क्या देखेंगे? नंबर 8, क्या देखेंगे? जहांगीरनामा, जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा में देखेंगे क्या? जहांगीरनामा में देखेंगे सन 1600 क्या है? 19, 1619 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में कौन? रामपुर स्टेट लाइब्रेरी, रामपुर स्टेट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, रामपुर स्टेट लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश, क्या है? उत्तर प्रदेश। अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे? पातशाहनामा, 9 नंबर क्या है? पातशाहनामा, यही पातशाहनामा, और देखेंगे इसी को शाहनामा, शाहनामा। तो शाहनामा, पातशाहनामा, ये ध्यान देना 1656 ईस्वी में, 1656 क्या है? 1656 से 1657 तक ये कहाँ रखी गई है? क्या ये कहाँ रखी गई है? रॉयल, रॉयल लाइब्रेरी, 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 रॉयल लाइब्रेरी विंडरसन संग्रहालय लंग, ये रॉयल लाइब्रेरी विंडरसन, विंडरसन, ये देखेंगे क्या? ये विंडरसन देखेंगे। ठीक है, विंडरसन, ये देखेंगे संग्रहालय, संग्रहालय लखनऊ, लंदन, क्या है? लंदन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे चलेंगे, क्या आगे चलेंगे? हम लेके आएंगे कल, क्या लेके आएंगे? मुगल कालीन, क्या लेके आएंगे? मुगल कालीन चित्रित चित्र। और ये जो है किस संग्रहालय में रखी गई, कौन चित्र किसने बनाया है, ये कल मैं आपको लेके आऊंगा और कल दूंगा। ठीक है, ये आप लोग जो है अपना नोट तैयार करें और जो है पढ़ें। और टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल पर आप लोग को स्वागत है। धन्यवाद।